नमस्कार, मेरा नाम नीरज गुप्ता है। नीरज के नज़रिए से सीरीज़ की ये पहली ऑडियो है और इसमें हम चर्चा कर रहे हैं कि भगवान और भक्ति की क्या ज़रूरत है। देखिए, भगवान की ज़रूरत तभी है जब हम अच्छा जीवन जीना चाहते हैं। भगवान की ज़रूरत तभी है जब हम अपने से ऊपर किसी को समझते हैं। इस दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको लगता है कि उनसे ज़्यादा काबिल कोई नहीं, उनसे ज़्यादा समझदार कोई नहीं, उनको भगवान की कोई ज़रूरत नहीं है। क्योंकि भगवान ने अपनी सारी बातें भगवत गीता में बताई हैं और डायरेक्टली इनडायरेक्टली रामायण में, श्रीमद् भागवतम में और अन्य ग्रंथों में हैं। लेकिन जो लोग खुद को बहुत काबिल समझते हैं, उनको लगता है ये गीता वीता सब बकवास है। किसको पता है, किसने बोली, क्या प्रूफ? अब प्रूफ तो भैया क्या मैं बोलूं, प्रूफ तो किसी के पिताजी का भी नहीं होता। आपने कौन सा डीएनए टेस्ट कराया है? एक सिस्टम होता है ना, विश्वास की पद्धति है जो चले आ रही है। उसके आधार पर हमें बता दिया ये हमारे पिताजी हैं, ये हमारे माताजी हैं। विश्वास ही तो सब कुछ है इस दुनिया में। इसी तरह से शास्त्रों में भगवान का वर्णन है, शास्त्र हैं, पूजा है, राम है, कृष्ण है, विष्णु जी हैं, सब हैं। तो विश्वास का सवाल है ये। तो भगवान की जरूरत उसी को है, मैंने कहा ना, जो जानना चाहता है क्या सही है। अब मैं यहां पर अपने जीवन के एक्सपीरियंस से आपको बताऊं। अगर आप एक रिक्शा वाले से भी पूछोगे ना, वो भी आपको बताएगा कि क्या सही है क्या गलत है। धोनी को क्रिकेट खेलना एक रिक्शा वाला सिखा सकता है और मोदी को देश चलाना एक रिक्शा वाला, एक मजदूर, एक कोई भी व्यक्ति, आई मीन कोई छोटा बड़ा नहीं होता, मैं वो नहीं कहना चाह रहा। मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूं कि जो किसी भी स्तर पर है वो धोनी को क्रिकेट खेलना और मोदी को देश चलाना सिखा सकता है। और आप जानते हो मैं सही बोल रहा हूं। तो इसका मतलब क्या सही है क्या गलत है, इसका फैसला तो कभी हो ही नहीं पाएगा। हर कोई अपनी ही राय को बेस्ट मानेगा। तो आप बोलोगे आप भी तो अपनी राय को बेस्ट मान रहे हो। नहीं, ऐसा नहीं है। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि भगवान की राय बेस्ट है। मैं ये कहना चाह रहा हूं। मैं ये कहना चाहता हूं कि भगवान ने भगवत गीता अपने मुख से स्वयं कही है। भगवत गीता अगर हम पढ़ते हैं, सुनते हैं, समझते हैं, जीवन में अमल करने का प्रयास भी करते हैं, तो हम वो जीवन जी पाने की कोशिश करेंगे जो भगवान श्री कृष्ण स्वयं भगवान हमें बता रहे हैं। तो जब ये धरती, ये पूरा ब्रह्मांड, ये पूरा क्रिएशन टोटल भगवान ने बनाया है, तो उसको बनाने वाले को पता है ना क्यों बनाया, क्या करा, हम कौन, हमारे पिता कौन, परम पिता कौन, जीवन का उद्देश्य क्या है। जिनको ये सब समझना है उनको भगवान चाहिए। अदरवाइज अगर आप सिर्फ पैसा ही कमाना चाहोगे तो डेफिनेटली आप चाहोगे कि भाई मेरी किसी एमएलए से, बड़े बिजनेसमैन से, किसी बड़े गवर्नमेंट ऑफिसर से, उससे जान पहचान बने। आप सारा दिमाग उस पर लगाओगे। आप कहाँ गीता पढ़ोगे? आपको चाहिए ही नहीं। आपको लग रहा है मैं अपना जीवन सर्वश्रेष्ठ तरीके से बिता रहा हूं। लेकिन क्या जो हम अपना जीवन बिता रहे हैं वो रियली में सर्वश्रेष्ठ है? क्या यही भगवान ने चाहा? अगर ये समझना चाहते हो तो आपको भगवान को ढूंढना है, भगवान के शास्त्र भगवत गीता को ढूंढना है। अब मेरा जो प्रश्न था वो ये था कि भगवान की जरूरत क्या है, भक्ति की जरूरत क्या है। तो यहां पर भक्ति के बारे में अभी ये मोक्ष एक बहुत बड़ा टॉपिक हो जाएगा, जन्म मृत्यु का। अब ये भी एक नया हो जाता है, लोगों को विश्वास ही नहीं है जन्म मृत्यु का, कि हाँ जी जन्म के बाद मृत्यु, इस पर तो थोड़ा विश्वास है लोगों को। जीते जी तो उनको लगता ही नहीं उनकी मृत्यु कभी होगी। और मृत्यु के बाद जीवन होगा ये तो कोई सोचता ही नहीं। जो सोचेगा वो पाप ही नहीं करेगा। और दुनिया में इतने पाप है, इसका मतलब लोगों को यही लगता है जो कुछ है यही जीवन है, जी ले, जो करना है कर ले, कुछ होगा ही नहीं, उनको ऐसा लगता है। तो जिसको मोक्ष की अभिलाषा है, यानी जो इस जन्म मृत्यु के चक्र को तोड़ना चाहता है, उसको भक्ति करनी होगी, उसको शास्त्र पढ़ने होंगे, उसको गुरु धारण करना होगा, उसको समझना होगा मैं कौन, ये शरीर कौन, ये आत्मा कौन। तो खैर अभी तो ये पहली ही ऑडियो है और मेरी ऑडियो सारी भक्ति और मोक्ष और गीता पर आधारित होंगे, ऐसा नहीं, क्योंकि भगवत गीता का कोर्स ऑलरेडी
रिकॉर्ड कर चुका हूँ, 30 आवर्स का है, उसको सुनिए। अगर भगवत गीता एग्जैक्टली समझनी है, ये ऑडियो सीरीज में और भी अनेक अनेक विषय मैं कवर करने की कोशिश करूंगा। तो बात खत्म करने से पहले, भगवान और भक्ति की जरूरत उसी को है जो ये जानना चाहता है भगवान के मुख से कि क्या सही है और क्या गलत है। अपना दिमाग नहीं लगाना चाहता ज्यादा, और दुनिया की सबकी सुनेगा तो फिर तो पूरे ही कंफ्यूज होगा। तो ये समझना कि जीवन कैसे जिया जाए, मोक्ष कैसे प्राप्त करें, इस जन्म मृत्यु के चक्र को कैसे तोड़ूं, जिसका इसमें इंटरेस्ट है उसको भगवान और भक्ति के सब्जेक्ट में ध्यान लगाना ही पड़ेगा, और उसको भगवत गीता पढ़नी ही चाहिए, समझनी ही चाहिए। थैंक यू।